नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 6 जून सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव में अब 4 दिन बचे हैं। राजस्थान कांग्रेस राज्यसभा की तीनों सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब अगर किसी निर्दलीय विधायक ने आखिरी वक्त पर अपना वोट नहीं बदला तो तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में चली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने दावा किया है कि बीटीपी के 2 विधायकों को छोड़कर बाकी सभी विधायकों को मना लिया गया है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में सोमवार को 114 विधायकों के होने का दावा किया गया। कांग्रेस के 108, 12 निर्दलीय, बीटीपी और माकपा के 2-2 और आरएलडी के 1 विधायक का वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मंगलवार को मुलाकात कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती करने के बाद ये घटना हुई। इस हमले में मूसेवाले का चचेरा भाई और एक मित्र भी घायल हो गए। मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा पंजाब पुलिस ने अस्थायी रूप से हटा दी थी या कम कर दी थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अनूठा अंदाज देखने को मिला। ताज अरावली में ऐसी घटना हुई जिनके चलते सीएम चर्चा में रहे। दरअसल हर रात ताज अरावली में गानों की परफॉर्मेंस और अंताक्षरी कार्यक्रम होता है जो देर रात तक भी चलता है, मगर रविवार को सीएम होटल में मौजूद थे। उन्होंने रात को 10 बजते ही माइक और स्पीकर बंद करवा दिए। तेज गर्मी और गर्म हवाओं से परेशान जयपुर, अजमेर और नागौर के लोगों को आज राहत मिली है। इन जिलों के कई इलाकों में आज बादल छाने से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने भी इन एरिया में आज दिन में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम के बदले इस मिजाज के कारण आज जयपुर, अजमेर, नागौर के दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट को सोमवार को कुलदीप माथुर व शुभा मेहता के रूप में 2 नए न्यायाधीश मिल गए। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। जयपुर बेंच के न्यायाधीश वीसी के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा सभी न्यायिक अधिकारी, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पदाधिकारी व राजस्थान के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारी व अतिरिक्त महाधिवक्ता समारोह में मौजूद रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 197 पदों के लिए आयोजित हुई भर्ती परीक्षा में 3 गुना से अधिक 601 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिन्हें मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए 14 से 17 जून तक 4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद जुलाई महीने में पोस्टिंग दे दी जाएगी। साल 2004 में अलवर की कोर्ट के एलडीसी अशोक कुमार ने चपरासी की नौकरी लगाने के लिए एक जने से 40,000 रुपए लिए। बाद में नौकरी के फर्जी कागज बना दिए। इसके बाद भी परिवादी को नौकरी नहीं मिली तो उसने कठुमर पुलिस को शिकायत कर दी। इस पर जेल जाने के डर से एलडीसी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और साधु के वेश में घर से भागकर कोलकाता चला गया। उसके साधु बनने के 3 साल बाद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। अलवर की कठुमर पुलिस ने आखिर 18 साल बाद 3 जून को आरोपी अलवर जिले में मुंडावर के करनीकोट गांव से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर में मिल गया। धौलपुर पुलिस की गिरफ्त में आए लॉरेंस गैंग के गुर्गों से पूछताछ करने के लिए पंजाब की मानसा पुलिस सोमवार को धौलपुर पहुंची। मानसा एसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने लॉरेंस गैंग के दोनों गुर्गों से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले को लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ कर रही है। मानसा एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इन दोनों आरोपियों की वारदात से कुछ दिन पहले उस इलाके में मौजूदगी के सबूत मिले हैं। राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 से 150 साल तक की आयु के लोग पेंशन उठा रहे हैं, लेकिन जन आधार और पेंशन पोर्टल में इन लोगों की उम्र में बड़ा अंतर आ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इन पेंशनधारियों का सत्यापन करवाने का निर्णय लिया है। पंचायत समितियों के बीडीओ इनका सत्यापन करेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना में वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन, एकल नारी श्रेणी में पेंशन दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा योजना में डूंगरपुर जिले में 372 पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से 150 साल के बीच है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नियम बदल दिए हैं। इन नियमों में बदलाव इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर तो बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई गलतियां करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम जानने जरूरी हैं। नए नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति को आवास आवंटित हुआ है तो उसके बाद भी सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि वो व्यक्ति उस घर में रह रहा है या नहीं। अगर वो नहीं रहता है तो आवास आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना में मकान लेने वालों पर कई और नियम कायदे भी लागू रहेंगे। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अगले सप्ताह प्री मानसून की बारिश होने के आसार हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 2 से 3 दिन पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आगामी 24 घंटे के दौरान धौलपुर, करौली, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले में लू चलने के आसार हैं। राजस्थान में आमजन को मुफ्त इलाज मुहैया करवाने के लिए गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई चिरंजीवी योजना को 1 साल पूरा हो चुका है। इस अवधि में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया, जिस पर सरकार ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। सरकार ने दूसरे साल में कैशलेस इलाज की राशि का दायरा बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। हालांकि पहले साल में ही निजी अस्पतालों में इलाज लेने के लिए पहुंचे अकेले जयपुर जिले के 782 लोगों ने अस्पतालों में असुविधा की शिकायत की। कारोबारी सप्ताह के चलते पहले दिन सोना और चांदी की कीमतों में उछाल रहा। क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर से निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोना और चांदी कीमतों में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन तेजी नजर आई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी कीमतों के मुताबिक सोना 24 कैरेट में आज 150 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। इसी तरह चांदी में भी मजबूती का रुख रहा। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जोधपुर में हिंदू हुंकार रैली निकाली गई। इस दौरान कुछ दिन पहले विवाद में रहे जालौरी गेट पर एसटीएफ की तैनाती भी की गई ताकि समाज कंटक मौके का फायदा नहीं उठा सकें। इस दौरान प्रशासन की तरफ से रैली स्थल से 7 किलोमीटर पहले एसटीएफ की तैनाती की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन के दावों की पोल तब खुल गई जब हिंदू हुंकार रैली के प्रदेशाध्यक्ष ने चौराहे के भीतर जाकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। मानसून के दौरान में प्रजनन के लिए प्रवास पर आने वाले देसी विदेशी पक्षी कांठल के जंगल में पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही जंगल के चुनिंदा स्थानों पर प्रवासी पक्षियों के व्यवहार, कलरव और गायन से वातावरण में रस घुलने लगा है। ये प्रवास पर आने वाले पक्षियों से अनुमान लगाया जा रहा है कि कांठल में करीब 1 पखवाड़े बाद मानसून का प्रवेश होगा। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के जंगल जैव विविधता से भरपूर हैं। इससे ये मानसूनी प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।